हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल जो है साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से संबंधित आपको सभी प्रकार की जो पाठ्य सामग्री है वो अलग अलग लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे ही आपको कोई नई वीडियो मिलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है रासायनिक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास में आपने कुछ केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा होगा, जिसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं और रासायनिक संगठन, इन चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा एक रसायन विज्ञान जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान को डिफाइन कैसे करते हैं हम, क्या होता है रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन की का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस ले लें, कोई भी पदार्थ ले लें, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कंपोनेंट्स उसके क्या है, मतलब रासायनिक संगठन क्या है उसका, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर अवेलेबल है। और दूसरी बात कि जब उसको अलग अलग केमिकल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब अलग अलग केमिकल से मिलाते हैं उसे, तो उससे क्या नतीजा निकल के आता है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे, और जिन जिन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है वो उसका रासायनिक संगठन हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक संगठन जो है वो क्या होता है। क्योंकि रासायनिक संगठन जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें चेंज होता है तो कोई रिएक्शन जो है केमिकल मिलाने से प्रोसीड होती है। अब देखो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत कॉमन सा एक मैं केमिकल ले लेता हूँ जो सभी घरों में लगभग अवेलेबल होता है, उसकी बात करते हैं हम। दूध, जो मिल्क है वो आप सब इंट्रोड्यूस्ड हैं। मिल्क जो है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है इसका। तो देखो मुख्य रूप से इसके अंदर होती है कैसीन, दूध में कैसीन। दूसरे नंबर पे लैक्टोज शुगर, और मेजर कंटेंट इसका होता है पानी। कुछ और भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके बारे में आपको लगभग पता है। तो मुख्य रूप से अगर मैं मानूं कि ये तीन चीज़ें जो है ये मिलती है तो इससे बनता है दूध, कुछ कंपोनेंट को और मिला के। अब जो दूध है उसके अंदर ये सब कंपोनेंट है ना, ये सब इनके रासायनिक संगठक हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन है दूध का। और दूसरी बात, गुणधर्म की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म जो है ना, वो दूध को आप अलग अलग केमिकल से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनका रिजल्ट जो आता है ना वो मिल्क के रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे। जैसे आपने दूध लिया और दूध के अंदर पानी मिला दिया, ये दोनों एक केमिकल है, आप पता है, दूध भी केमिकल है और पानी भी केमिकल है, लेकिन नतीजा क्या आता है, कोई चेंज नहीं, मीन्स कोई रिएक्शन नहीं। तो ये इसका एक गुणधर्म है कि दूध को पानी के अंदर मिलाते हैं तो कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूध में अगर आप नींबू का रस डालते हैं
तो नींबू का रस डालने से क्या होता है, पनीर बनता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है दूध। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि दूध जो है ना उसको नींबू का रस डालने से पनीर में बदलते हैं, पानी डालने से कुछ नहीं होता, लस्सी डालने से दही बनता है। तो दूध एक साधारण सा केमिकल है, अलग अलग इनको जब रिएक्ट कराते हैं कंपोनेंट से तो कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, उन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। अब चलते हैं आगे आपके रासायनिक अभिक्रिया के। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा रसायन या रासायनिक पदार्थ मिलकर कुछ नया बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि पहली बात तो ये है कि कुछ केमिकल को आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, 2 4 5 केमिकल को आपस में मिला देना है, या अलग अलग 2 केमिकल 4 केमिकल हैं वो जब आप मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। अगर कुछ नया बनता है, जो केमिकल आपने लिए हैं उनसे कुछ नया बनता है तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपने मिल्क लिया और मिल्क के अंदर थोड़ी सी लस्सी मिला दी। लस्सी में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। इसकी वजह से जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। तो अब दूध का जो रासायनिक संगठन है वो अलग है और दही का रासायनिक संगठन है वो अलग है। तो मतलब सीधा सा ये हो गया कि इसका रासायनिक संगठन चेंज हो गया। दूध में जो लैक्टोज शुगर थी, लैक्टोज शुगर, वो अब किस में कन्वर्ट होगी, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में। तो ये लैक्टोज बदल गया लैक्टिक एसिड में। इसी तरीके से आपने कोई 2 और केमिकल जो है उनका एग्जांपल लिया, जैसे साधारण सा एक अम्ल होता है, नमक का तेजाब बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको मिला देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको आप कास्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों के मिलाने से क्या बनता है, एक लवण बनता है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसके साथ इसमें जल निर्मित होता है, वाटर। तो ये अलग अलग केमिकल को आपने इंट्रोड्यूस कराया, इससे कुछ नया केमिकल बना। अब इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। इन दोनों की प्रॉपर्टी से इसके गुण बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सिर्फ केमिकल मिलाने को रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोल सकते, क्योंकि दूध और पानी को मिलाएंगे तो केमिकल तो हमने मिला दिए लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि उसमें नया कुछ भी जो है वो नहीं बना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल मिलते हैं और कुछ नया बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। खास बात इसकी ये होती है कि जो केमिकल आपने लिए हैं उनके गुण और रासायनिक संगठन, जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बिल्कुल विपरीत या अलग होने चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि दोनों के गुण अगर सेम है ना तो फिर वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं मानी जाएगी।
एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ आपको कि जो केमिकल आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्रियाकारक, रिएक्टेंट्स, और ये जो बनेगा ये है इस अभिक्रिया का उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो एक तो जो अभिक्रिया की गति है उसके आधार पर होता है, या फिर हम कह सकते हैं लगने वाले समय के आधार पर। तो ये तो दो ही तरीके की होती है, एक होती है मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं जो धीरे धीरे होती हैं, जैसे दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनके बारे में आप जानते भी हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। ये तो स्लो रिएक्शन है, और ये वेरी स्लो रिएक्शन है, बहुत मंद रिएक्शन है, लोहे पर जंग लगने का काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरी मंद अभिक्रिया के बाद होती है तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम धातु लिया आपने, बहुत तेज गति से होती है रिएक्शन। जैसे सोडियम धातु लिया आपने और सोडियम धातु को ठंडे पानी में डाल दिया, तो ठंडे पानी में डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस बड़े अमाउंट में इसके अंदर हीट बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये तीव्र अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाओं में गति के आधार पर। उसके बाद बनने वाले उत्पाद के आधार पर, जैसे अभिक्रिया में केमिकल जुड़ते हैं तो उत्पाद बनेगा, तो वो हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। अगर कोई केमिकल जो है वो टूटता है और टूट के उत्पाद बनता है तो वो हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से कहीं पर ऑक्सीडेशन होने से उत्पाद बनता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कहीं रिडक्शन होने पे अगर उत्पाद बनता है तो वो हो जाएगी रिडक्शन अभिक्रिया। तो और बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग हम बात करेंगे। पहला यहाँ पे प्रकार जो है वो है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा रासायनिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर या जुड़कर कोई नया उत्पाद बनाते हैं। अगर केमिकल जुड़ते हैं और जुड़ के कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जिस तरीके से एग्जांपल लें हम, ये हाइड्रोजन गैस ले ली
और आयोडीन ले लिया, I2 सॉलिड आयोडीन या गैसियस आयोडीन, और इन दोनों की जब रिएक्शन आप करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके अंदर ये दोनों जुड़ गए। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने सोडियम धातु ली, सोडियम, और क्लोरीन गैस से इससे रिएक्ट करवा दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पे 2 लगेगा। ये क्यों लगाए हैं हमने, ये जो इसका समीकरण वाला पोर्शन आएगा उसमें बात करेंगे। इनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बार के लिए ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, जब समीकरण वाला पोर्शन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, जिस तरह जितने आइटम इस तरफ है ना वो ही सेम दूसरी तरफ होने चाहिए, इसके लिए हमें ये करना पड़ता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल आपस में जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं, और संयोजित होकर अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।